तो आज हमारे पास दोस्तों एक नया क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन का नाम है गेट CS 2012 का क्वेश्चन है। इन द IPv4 एड्रेसिंग फॉर्मेट द नंबर ऑफ नेटवर्क्स अलाउड अंडर क्लास C एड्रेसेस इज। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम एक एक करके हम क्वेश्चन को डिकोड करना चालू करेंगे। तो जैसा कि हमको पहले क्वेश्चन में हमको बोल रखा है कि इट इज IPv4 एड्रेसिंग। तो दोस्तों हमको पता है कि दो तरह की एड्रेसिंग अभी तक की लॉन्च हो चुकी है, IPv4 और IPv6। IPv4 एड्रेसिंग में जो है मेरी 32 बिट्स होती है, राइट। उसके बाद इसमें एक चीज उसने बोला है कि क्लास C, यानी ये एक तरह से क्लासफुल एड्रेसिंग की बात कर रहा है, राइट। अब उसने उसके अंदर हमसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे दोस्तों। तो मार्क करना है, हमको पूछना है नंबर ऑफ नेटवर्क्स। दो तरीके का हमको क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स पूछता है या फिर हमसे नंबर ऑफ होस्ट्स पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमसे पूछा है नंबर ऑफ नेटवर्क्स। अब मेरे को जानकारी है कि 5 प्रकार की क्लासेस होती हैं, राइट। एक क्लास A होती है, एक क्लास B होती है, और एक क्लास C होती है, एक क्लास D होती है, एक क्लास E होती है, राइट। और हम जानते हैं कि क्लास A के अंदर जैसे अगर ये 32 बिट का IP एड्रेस है दोस्तों, तो इसके अंदर मेरी 8 बिट आपकी नेटवर्क आईडी की होती है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं नेटवर्क आईडी, राइट। कलर चेंज कर देते हैं, और उसके बाद होता है हमारा होस्ट आईडी, राइट। तो मैं जैसे समझाना चाह रहा हूँ कि नेटवर्क आईडी के अंदर 8 बिट होती है इसकी, और आपकी होस्ट आईडी के अंदर 24 बिट आती है। वहीं क्लास B के अंदर आपकी नेटवर्क आईडी में 16 बिट्स होती हैं, और होस्ट आईडी के अंदर आपकी भी 16 बिट्स होती है टोटल, क्योंकि 32 माइनस 32 16। ठीक है, वही क्लास C में देखेंगे तो आपकी 24 बिट्स नेटवर्क आईडी में होती है, और होस्ट आईडी के अंदर मेरी टोटल 8 बिट बची होती है। क्लास D के अंदर हम इस तरीके का कोई भी प्रकार का हम जो है क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं। इसके अंदर हमारी टोटल आपकी अगेन बेसिकली टोटल जो इसके अंदर हम अलग से हम डिवाइड नहीं करते हैं, रखते हैं हम इसको इस तरीके से है। मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे कि इसको इसके अंदर जो हमारे नेटवर्क्स हमारे जो बेसिकली होते हैं 28 बिट्स के लिए होते हैं, 28 बिट्स के लिए हमारी। अब समझाओ कैसे होता क्या है दोस्तों कि क्लास A एड्रेसिंग के लिए हम देखते हैं कि जो पहला बिट होता है वो 0 हो जाता है। रुकिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ एक बार फिर से, एक मिनट। हाँ, तो हम देखते हैं कि इसमें क्लास A के अंदर जो है वो फर्स्ट बिट आपकी 0 असाइन हो जाती है, राइट। सिमिलरली यानी अब जो नेटवर्क के अंदर जो बची होती हैं वो 8 नहीं बिट बची होती हैं, अब 7 बिट बची होती हैं, राइट। तो अगर मेरे से अगर क्वेश्चन में पूछता है कि क्लास A के अंदर कितने एड्रेस होते हैं, तो देखो दोस्तों हमसे जल्दबाजी में ये गलती हो सकती है कि हम इसको डायरेक्टली 2 की पावर 8 लिख दें, क्योंकि हमको याद क्या रहता है कि 8 बिट नेटवर्क आईडी में रहती है दोस्तों, तो 24 बिट होस्ट आईडी बची। तो हम गलती क्या करते हैं कभी कभी हम कि 2 की पावर डायरेक्टली हम 8 कर देते हैं। अगर हमसे मान के चलता है हमसे क्लास A एड्रेसिंग पूछा होता, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो फर्स्ट बिट होती है दोस्तों वो फिक्स्ड होती है, तो उसको हम लोग नेटवर्क में अपने काउंट नहीं करेंगे, राइट। तो बची कितनी बेसिकली हमारी 7 बिट्स ही हमारी बेसिकली यूज में आती है। तो यानी टोटल जो नेटवर्क हमारे बेसिकली रहते हैं इसके अंदर दैट विल बी 2 की पावर 7 नेटवर्क। सिमिलरली जब मैं B की बात करूंगा दोस्तों, राइट, तो मैं अगर B की बात करता हूं तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं B के अंदर मैं जाऊंगा तो उसमें 2 बिट्स हमारी इनिशियली फिक्स होती है, दैट इज 1 और 0। ठीक है दोस्तों, तो 1 और 0 जब फिक्स होती है तो बच्ची कितनी अब 14 बिट बचती है, राइट। तो अब 14 बिट बचती है, यानी इसलिए क्लास B से अगर मेरे पूछा होता तो मेरा है इसका आंसर 2 की पावर 14, राइट। लेकिन अब हम आते हैं हमारे असली क्वेश्चन पे, जो कि हमसे पूछ रहा है क्लास C के लिए एड्रेसिंग के लिए पूछ रहा है दोस्तों, राइट। तो अब मैं देखूंगा कि क्लास C के लिए जब मैं आता हूं दोस्तों, तो वो मेरा उसमें 3 बिट्स मेरी इनिशियली फिक्स्ड रहती हैं, यानी बची कितनी होती है अब 24 में से 3 बिट्स गई तो 21 बिट्स बची। यानी अब मेरे से अगर पूछेगा कि कितने नेटवर्क्स मैं अलाउ करूंगा, तो 3 बिट्स मेरी फिक्स्ड रही, बची 21 बिट्स, यानी 2 की पावर 21 बिट्स जो है मेरी वो अलाउड रहेंगी, यानी जो कि फॉर्मेटिंग में मेरी यूज होंगी, राइट, क्योंकि 3 बिट तो फिक्स्ड है। तो जब मैं अगर मैं किसी भी मेरे को जब पता है अगर ये 3 बिट फिक्स्ड है, तो मैं अगर किसी चीज को चेंज करना चाहूंगा तो मैं किस चीज को चेंज कर सकता हूँ, जो कि वेरिएबल हो। तो यानी ये जो बची कुची मेरी 21 बिट्स है, मैं इसी को तो चेंज कर सकता हूँ दोस्तों। तो इसलिए मेरा इसका आंसर होगा 2 की पावर 21। सिमिलरली लेकिन अगर क्लास डी हो क्लास ई की बात करें, तो यहाँ पे अब मैं आपको जैसे बता रहा था कि इसकी 28 क्यों आती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो होती है 4 बिट्स इनिशियली वो फिक्स्ड हो जाती हैं। यहाँ के लिए क्लास डी के लिए होता है 1110 और क्लास ई के लिए होता है दोस्तों 4। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा रहेगा
2 की पावर 21। अक्सर जल्दबाजी में लोग क्या गलती कर देते हैं, लोग 2 की पावर 24 लगाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना हमको 2 की पावर 24 नहीं होगा, क्योंकि इनिशियली 3 बिट्स जीरो है। देखो बोल रहा ना, in IPv4 addressing format number of networks allowed under class C addresses, right? तो यानी कौन सी बेसिकली उस चीज को हम किसको हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी तो एक तरीके से 2 की पावर 21 इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।